सम्मानित मुल्क के मालिकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, कुशल होंगे। आज हम महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, आज 28 नवंबर 2025 को महात्मा ज्योतिराव फूले जी का परिनिर्वाण दिवस है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और 28 नवंबर 1890 को उनका परिनिर्वाण हुआ। महात्मा ज्योतिराव फूले जी बचपन से ही कुशल और समाज सुधारक रहे और उन्होंने शिक्षा को बहुत गहनता से लिया और शिक्षा को अपने जीवन में ढाला, अपनाया और एक विद्वान व्यक्ति बने। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और समाज की कुरीतियों को देखते हुए सबसे पहले अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले जी को देश की पहली महिला शिक्षिका बनाया। उनको पढ़ा लिखा कर शिक्षित किया और महिला के रूप में शिक्षिका बनाया और 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। ये महात्मा ज्योतिबा फूले जी का एक बहुत बड़ा प्रयास और सावित्रीबाई फूले जी का इतना बड़ा योगदान रहा, जिसके लिए बच्चियों के लिए स्कूल खोला गया और बच्चियों को शिक्षित करने का काम किया गया। पहला प्रयास स्कूल का रहा तो समाज ने ताना बाना दिया और घर से जब निकलते थे महात्मा जी या सावित्रीबाई फूले जी तो उन पे कीचड़ फेंके गए, गोबर फेंके गए। उनके इस कार्य को भी समाज ने गलत नज़रों से देखा। लोगों के ताने बाने से भी ऊपर उठकर अपनी एक सोच को बनाकर और समाज के लिए कुछ करने की चाह रखते हुए इस कार्य को फूले जी ने किया। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने 1873 में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की और जातिवाद और असमानता के खिलाफ उनके निडर संघर्ष के कारण उन्हें 1888 में महात्मा जी की उपाधि से सम्मानित किया गया। महात्मा जी की कई पुस्तकें हैं, जिसमें प्रमुखतः गुलामगिरी, तीर्थरतन व किसान का घोड़ा, ये महात्मा ज्योतिबा फूले जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो हम सभी को पढ़नी चाहिए और उनके संघर्षों के बारे में हमें जानना चाहिए। वे ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई और लड़कियों को, महिलाओं को घर घर जाकर शिक्षा दी। यहाँ तक कि रात में भी शिक्षा देने का काम ज्योतिबा फूले जी व सावित्रीबाई फूले जी ने किया। ऐसे महापुरुष को
ऐसी महामाया देवी को, ऐसी पुण्य आत्मा को हम आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन करते हैं। और जिस तरह का संघर्ष महात्मा जी का रहा है और माता सावित्रीबाई फुले जी का रहा है, ऐसे संघर्ष से हमें सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और समाज सुधार के लिए हमें कार्य भी करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।